वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम दो इंपॉर्टेंट सेक्शन समझेंगे जो डायरेक्टली पब्लिक इशू और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 40 जो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग से रिलेटेड है और सेक्शन 41 जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 40 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक ऑफर लाती है तो उसे उस ऑफर से पहले एक या फिर ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस के पास एप्लीकेशन देनी होती है। कंपनी को ये परमिशन लेनी होती है कि उसकी सिक्योरिटीज उन स्टॉक एक्सचेंजेस पर डील किए जा सके। इसका मतलब ये है कि पब्लिक इशू का अल्टीमेट एम लिस्टिंग होता है ताकि इन्वेस्टर्स इजीली सिक्योरिटीज बाय और सेल कर सकें। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन किया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए एप्लीकेशन दिया गया है तो उस प्रोस्पेक्टस में उन स्टॉक एक्सचेंजेस का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए जहां सिक्योरिटीज लिस्ट होने वाली हैं। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 जो है ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग पब्लिक से जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होता है जो एक शेड्यूल्ड बैंक में ओपन होता है। इस पैसे को कंपनी किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती। ये सिर्फ दो सिचुएशंस में यूज हो सकता है। पहली सिचुएशन में जब अलॉटमेंट हो जाता है और स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग की परमिशन मिल जाती है, तब ये अमाउंट एडजस्ट किया जा सकता है। और दूसरी सिचुएशन में अगर कंपनी किसी रीज़न से अलॉटमेंट नहीं कर पाती है तो ये पैसा एप्लीकेंट्स को वापस करना होता है और ये प्रोसेस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के स्पेसिफाइड टाइम के अंदर होना चाहिए। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी रखी जाती है जो एप्लीकेशन को ये फोर्स करे कि वो इस सेक्शन के रूल्स को वेव कर दे तो ऐसी कंडीशन वॉइड होगी। सबसेक्शन 5 जो है ये पेनल्टी प्रोविजन है। अगर कंपनी इस सेक्शन के रूल्स फॉलो नहीं करती तो उस पर मिनिमम 5 लाख का फाइन लगता है और मैक्सिमम विच में एक्सटेंड अप टू 50 लाख्स। साथ ही जो ऑफिसर्स डिफॉल्ट में होते हैं उन पर भी 50,000 से लेकर 3 लाख तक का फाइन लग सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 6। ये कहता है कि अगर कंपनी किसी पर्सन को कमीशन पे कर सकती है जो उसके सिक्योरिटीज के सब्सक्रिप्शन में हेल्प करता है, लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन है सेक्शन 41 जो कि बात करता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। सेक्शन 41 कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री का ऑप्शन देता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी अपने जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके फॉरेन कंट्रीज में डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर सकती है। ये रिसीट्स इन्वेस्टर्स को फॉरेन मार्केट में कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देती है बिना डायरेक्टली इंडियन शेयर्स खरीदे। इस प्रोसेस को प्रिस्क्राइब्ड रूल्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है ताकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली रेगुलेट हो सकें। ठीक है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।